लंबे समय बाद महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। मौसम अभी ठंड का है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है, हलचल तेज हो रही है। सभी पार्टियों ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और उसके बाद नामांकन दाखिल भी सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने कर दिया है। लेकिन अब जरूरत है कि वो मतदाताओं के बीच पहुंचे, जनसंपर्क लगातार वो कर रहे हैं। इस बीच हम भी उम्मीदवारों से चर्चा कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच भी जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। इस बीच आज हमारे साथ नगर पंचायत सालेकसा के कांग्रेस प्रत्याशी विजय सुदाम भाऊ फुंडे जी से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से एजेंडों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा क्या रणनीति उनकी चुनाव में रहेगी और पार्टी के उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगे, इस बार मतदाता उन पर कितना विश्वास जताने जा रही है, इन सभी विषयों पर हम बारीकी से उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका जनचेतना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपकी राजनीतिक जो सफर है उसको थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। मैं विजय सुदाम भाऊ फुंडे 5 साल ग्राम पंचायत सदस्य रहा हूँ। मेरे पिताजी 15 साल आमगांव खुर्द ग्राम पंचायत, जो तालुका की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, उसके 15 साल सरपंच रहे हैं। उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और राजनीति तो नहीं, लेकिन समाज कारण में मैं हमेशा अग्रसर रहा हूँ। चाहे जिस प्रकार से भी मेरे को काम आए, मैं कभी पीछे नहीं हटा। जैसे कुछ आमगांव खुर्द में क्रीड़ा संकुल अगर लाने की कंडीशन में मैं हमेशा सामने रहा हूँ। वाटर सप्लाई का जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजना जो आई है आमगांव खुर्द में, जो टंकी यूज कर रही है आज नगर पंचायत, वो मेरे माध्यम से हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ। या फिर नगर पंचायत सालेकसा में आमगांव खुर्द को जोड़ना था, वो भी उसमें हमारी सक्रिय भूमिका रही है। कुछ लोगों पे केस लगे हैं, उस केस में हम भी शामिल थे। ऐसी लड़ाई हमने लड़ चुके हैं और 30 साल हो गए आज हम उस आमगांव खुर्द या सालेकसा नगर पंचायत में एकदम सक्रियता से भूमिका में अग्रसर है। आपने अपने परिवार के राजनीतिक अनुभव को साझा किया, अपने प्रयासों को साझा किया, लेकिन अब आप चुनावी मैदान में अध्यक्ष, मतलब कि बड़े पद के लिए आप दावेदारी पेश की हैं, उम्मीदवार भी आप हैं। कौन से मुद्दे आपके होंगे? क्या आपको अभी तक, इससे पहले जो भाजपा की सरकार वहां नगर पंचायत में रही है, क्या कमियां आपको नजर आई उसके बाद आप चुनावी मैदान में आए? सारी चीज़ों की कमी है। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ सालेकसा नगर पंचायत की जीरो से शुरुआत करने की मूड में, मैंने इच्छा में हूँ। जैसे कि वहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है। कुछ गांव तो ऐसे है, गांव है आमगांव खुर्द है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजूरी MREGS के जो माध्यम से जो नगर पंचायत में काम आने को होना था, उसके बारे में पुरानी जो नगर पंचायत थी उनने ना कुछ प्रयास किए, ना कुछ लाने की कोशिश की है। जबकि बीजेपी की ही सारी सत्ता थी, आमदार थे, खासदार थे, लेकिन वहाँ मजूरों के बारे में कुछ भी विचार नहीं किया गया। आरोग्य के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि तालुका होने के बावजूद वहाँ व्यवस्था नहीं मिल रही है। आज भी अगर एम्बुलेंस को अगर फ़ोन किया जाए तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं सालेकसा एम्बुलेंस पहुंचने में। जब भी फ़ोन करो 108 पे, वो आप बोलते हैं कि आमगांव या सालेकसा में या देवरी में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, गोंदिया से आएगी, तब तक के आपका पेशेंट रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। लेकिन हम अपनी व्यवस्था करके भेजना पड़ता है। ये आज की शोकांतिका है। करके हम नगर पंचायत सालेकसा में एक सेपरेट एम्बुलेंस देने की हम इच्छा में है। शिक्षा के बारे में बोला जाए तो आज जिला परिषद की यंत्रणा वहाँ काम कर रही है, लेकिन जिला परिषद यंत्रणा रहने के बावजूद कोई मेंबर वहाँ ध्यान नहीं देता।
और नगर पंचायत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसमें सिर्फ टैक्स काटा जा रहा है। और टैक्स भी इतना है कि जो गरीब आदमी कुछ भी टैक्स मैंने पे नहीं कर सकते, इतना टैक्स वहाँ लागू है। ये तो आपने बताया है, लेकिन अब आप कौन से मुद्दे, आपको आपने कमियां बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं किए, लेकिन आप जब आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मैं तो मतदाताओं से यही विनती करता हूं कि सबसे पहले मैं शुद्ध जल की व्यवस्था करके दूंगा। यानी जिस गांव में भी अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो मैं पहला प्रायोरिटी रहेगा कि पानी दूं। शिक्षा के लिए ऐसी कंडीशन है वहाँ, ना कंपाउंड वाल है, ना शौचालय है, ना तुम्हारी क्रीड़ांगन है बच्चों के खेलने के लिए, आजू बाजू में जंगली जानवर है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खेती है, खेती में इतना गवर्नमेंट फंड दे रही है बोलते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है काश्तकारों को। व्यापार की हालत बहुत ही खस्ता है, व्यापार पूरा खत्म हो गया, रोड रास्ते पूरे जीर्ण हो गए। सालेकसा आने के लिए कभी आओ तो आपको पता चले 10-12 सालों से कभी डांबर नहीं लगा है। रोड नाली वैसे सीवर की कंडीशन, जैसे भी किसी के अगर खेतों में जा रहा है पानी, उनकी खेती बर्बाद हो रही है। या फिर कहीं तो भी ऐसी जगह, सेफ जगह छोड़ा जाए पानी वहाँ का कि भाई वो एकदम ना वह काश्तकारों को परेशानी हो, ना लोगों को परेशानी हो कि भाई यहाँ नाली में पानी जमा रहता है। सौंदर्यीकरण की बात है, तालाब है ना, इतने तालाब है सालेकसा में कि उनकी रखरखाव पूरा खत्म हो गया है। ऐसे मानो कि पूरा गांव की गंदगी वहाँ तालाबों में डाल रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशन का तालाब, अगर थोड़ा सा खुलीकरण हो जाए या सौंदर्यीकरण हो जाए तो लोगों को चहल पहल करने के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए एक साधन हो जाता है। रोजगार की बात करो, रोजगार पूरा खत्म हो गया है, लोग पूरे पलायन कर रहे हैं आज की तारीख में। यानी गांव में अगर ढूंढने जाओ तो लड़के नहीं मिलते, सब यानी शहरों में जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये व्यवस्था करना चाहूँगा कि कम से कम 6 महीने साल भरे में एक तो भी रोजगार मेड़ावा हो। और वैसे ही फिर रेलवे की बात है, रेलवे में जो अपने सादे जो 2-3 ट्रेन अगर छोड़ दिए तो ट्रेनें नहीं रुकती, तालुका प्लेस होने के बावजूद ट्रेनें नहीं रुकती। यानी क्या है ये क्या राजनीति है? यानी अगर अपन लोगों के लिए व्यवस्था अगर नहीं कर सकते तो क्या मतलब है ऐसा सामने जाने का? आपने बताया कि क्या नहीं है और क्या आप करने वाले हैं। अब आप बात आती है, आपने बताया तहसील मुख्यालय सालेकसा है, आसपास के गांव के लोग वहां पर आते हैं, यातायात की व्यवस्था कैसी है, बस आने जाने का जो साधन है, रुकने का ये सब कैसा है, बाजार एक बड़ा मार्केट वहां पर लगता होगा, इनकी क्या स्थिति है? और यदि आप बन जाते हैं तो आप कैसे इसको सुगम करेंगे, इसकी सुविधाजनक करेंगे? सालेकसा की इतनी बड़ी सुकांतिका है कि आज वहाँ MIDC नहीं है, तो बस स्टैंड नहीं है। यानी सोचो, यानी 50 इतने साल स्वतंत्रता होने के बावजूद बस स्टैंड नहीं है, यानी कोर्ट नहीं है। यानी ये सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आज सालेकसा में कि हाँ, क्योंकि लोग ट्रेन बैठने आते हैं, वहाँ बिल्कुल उतरते हैं। बिल्कुल आजू बाजू के तालुका के पूरे लोग स्टॉपेज बोले तो सालेकसा एकमात्र स्थान है जो जहाँ से लोग ट्रेन पकड़े के जाएंगे जहाँ भी जाना है। लेकिन वहाँ साधन नहीं है, फिर ट्रेन के स्टॉपेज नहीं है। और बाजार समिति मेन बोले तो अभी सबसे ज़्यादा बहुल इलाका खेती के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका है अपना सालेकसा, वहाँ बाजार समिति तक के नहीं है। यानी स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद में भी फिर अगर ये व्यवस्था नहीं दे सकते तो क्या मतलब है ऐसे सामने आने का? सालेकसा समेत आसपास के गांव में एसटी समुदाय के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। हमने देखा है कि वहां पर उनका शोषण हमेशा हो रहा है। उनके लिए आप कैसा काम करेंगे?
एसटी समुदाय बोले तो मैं मानता हूं कि जल जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ने वाले लोग हैं। और आज की तारीख में आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसे 5-6 गांव है नगर पंचायत सालेकसा में जहां स्मशान भूमि नहीं है और उसकी लड़ाई तक के नहीं लड़े। और मैं दावे से ये बोलता हूं कि ये स्मशान भूमि की लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जो भी एसटी समुदाय के लिए जैसे बिरसा मुंडा जयंती हो या कुछ आदिवासी तो भवन कर हमारे बापू साहब ने बनाए थे आमदार जब थे उस टाइम पे। और कुछ खेल कूद के साधन यानी अभी एसटी समाज की बात आई। हाँ, क्योंकि वो हमेशा आगे रहता है खेल कूद ये जाहिर है कि वो थोड़ा सा सामने आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ खेल कूद के लिए उतने साधन उपलब्ध नहीं है या फिर कोई रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं है कि जिनको उनको सामने कर सके। फिर भी हमने 2-4 लड़कों को बढ़ाने की कोशिश की है, अपने माध्यम से जितना हो सके उतना करने की कोशिश की है और आगे भेजे हैं, तो कुछ तो भी हुआ है। अब युवाओं की हम बात कर रहे हैं तो हम उनकी ही बात कर लेते हैं। आज भी सालेकसा तालुका के सैकड़ों बच्चों को लाइब्रेरी यानी कि वाचनालय पढ़ने के लिए गोंदिया या नागपुर जाना पड़ता है। उनके लिए कैसी क्या अगर आप बन जाते हैं तो क्या ऐसी सरकारी कोई सुविधा आप प्रबंध करा कर देंगे कि वहीं पर वो पढ़े क्योंकि बाहर ना जाना पड़े? क्योंकि आने जाने में उनको लागत भी होती है और समय का भी नुकसान होता है। लाइब्रेरी का कोई भी विषय नहीं है। लाइब्रेरी बोले तो आज भी गवर्नमेंट की इतनी स्कूलें हैं या फिर कुछ समाज मंदिर है जो खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ अपने को किताबें ले जाके देना है और चेयर वगैरह पंखे कूलर ये लगा के उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना है। लाइब्रेरी का कोई विषय नहीं, लेकिन मानसिकता होना काम करने की। अगर उतनी सी चीजें अगर अपन प्रोवाइड कर देते हैं तो लाइब्रेरी चालू हो जाती है। वो तो है। स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं तो लगातार वहाँ के लोग गोंदिया जाते हैं, है ना, नागपुर जाते हैं, लेकिन सालेकसा एक जबकि तहसील है वहां पर दर्जनों गांव के लोग आते हैं, तो उनके लिए इलाज की सुविधा किस तरह से आप उपलब्ध कराएंगे? क्योंकि आप उस समय नगर अध्यक्ष होंगे और वहां की सारी शक्ति, संपूर्ण शक्ति आपके पास होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सालेकसा RH है, वहां कम से कम 5 बेड ICU के हो। कभी भी अगर पेशेंट अगर सालेकसा में आता है तो थोड़ा सा भी अगर कुछ कारण हुआ तो रेफर टू गोंदिया। अब वो चाहे कितना भी हो, रात में 8 बजे या 10 बजे अगर पेशेंट आता है तो तुम्हारे KTS में 100% बताता हूँ कि कभी भी इतने पेशेंट मैंने भेजा हूँ, एक भी टाइम पे मेरे को अपना ICU बेड अवेलेबल नहीं मिला। जब तक के मैंने किसी बड़े नेता को या बड़े व्यक्ति को फोन नहीं किया तब तक के हमारे पेशेंट को ICU बेड नहीं मिला है। ये बात दावे से कह सकता हूँ। कभी भी किसी पेशेंट को वहां से भेजो सालेकसा से, ICU का बेड नहीं मिलता गोंदिया में। तो उसके कारण उसके लिए अपने सालेकसा में अगर ICU बेड की व्यवस्था हो जाए, 2-4 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे अगर निकाल सके तो उतनी तो भी कम से कम व्यवस्था होने को होना, बस मेरी ये इच्छा है। और उसके लिए आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। बरसात के हमें ये खबर है कि बरसात के दिनों में सालेकसा के ऐसे कई मकान है जिसमें पानी भर जाता है, यानी कि नाली से पानी निकासी का साधन नहीं है। ये बड़ी समस्या वहां पर है। वही मैं जैसे बीच में बताया, सीवर का यानी सीवर नाली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी खेतों में अगर जाता है पानी तो वो कुछ रोकते हैं, तो उसके लिए अपने को परमानेंटली व्यवस्था करना पड़ेगा कि भाई ये पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, उसका लेवलिंग लेना पड़ेगा, तब कहीं वो सीवर का पानी क्रॉस हो सकेगा। और कुछ घरों में बरसात में तो ऐसे ऐसे मकान हैं जिसमें घुटना घुटना भर पानी भर जाता है। अब वो रात में 10-10, 11-11 बजे, 12-12 बजे कैसे वो रात गुजारते होंगे, विचार करने वाली बात है। अगर ये सादी सी व्यवस्था अगर नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे राजनीति का।
महिलाओं के लिए क्या प्लान है आपके? महिलाओं के लिए, महिलाएं आज की तारीख में मैंने बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम वो यानी सारी चीजें समझने लगी है कि भाई अपनी, जब तक के महिला अगर सुशिक्षित नहीं होती तब तक के उनका घर सुशिक्षित नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी जवाबदारी महिलाओं की है कि आने वाले नगर पंचायत इलेक्शन में किसका सपोर्ट करें ना करें। उनके कारण अभी जो अभी आएंगे आमिष देने के लिए, शायद हजार रुपए वोट बांटेंगे या 5,000 रुपए वोट बांटेंगे या 10,000 रुपए बांटेंगे। अब उनको सिर्फ पैसा देके वोट खरीदी करना है, समझो। हाँ, लेकिन ऐसे में कम से कम महिलाएं सज्ज रहे कि ऐसा आमिष देने वालों से बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे कि भाई तुम पहले हमारे बच्चों का क्या कर रहे हो। बच्चे हमारे ना लाइन से भटक रहे हैं, उनको ना रोजगार मिल रहा है और कंडीशन ऐसी आ गई है कि कुछ 20-22 साल तक के सुसाइड करने के प्लान में बच्चे आ गए हैं। यानी अपन नई पीढ़ी को क्या जवाबदारी दे रहे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और अगर मकान घर को संभाल सकती है तो महिला ही संभाल सकती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अब आपने अपने बताया कि क्या कमियां हैं और किन कमियों को आप पूरा करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आपको कितना विश्वास है अपने मतदाताओं पर कि आपको इस बार नगर अध्यक्ष को बना देंगे? मेरे को अपनी प्यारी जनता पे बहुत विश्वास है। अभी इतने सालों से मैं नगर पंचायत की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई पद में नहीं हूँ, फिर भी ऐसी ऐसी जगहों पे व्यवस्था करके दिया, कहीं पानी की व्यवस्था करके दिया, कहीं रोड की व्यवस्था करके दिया। जहाँ पानघाट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पानघाट की व्यवस्था करके दिए। और कुछ लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटों की हालत ख़राब है सालेकसा में, वहाँ भी हमने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करके दी है। फिर कुछ लोग जो नाली सफाई वगैरह से बहुत परेशान हैं, अगर फ़ोन आया तो बिल्कुल हम तत्पर रहते हैं। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, मैं एक हेल्पलाइन नंबर देना चाहूँगा नगर पंचायत सालेकसा को कि जिस पे एक कॉल करो और अपनी परेशानी बताओ, वो परेशानी का हल आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी इतनी परेशानी है, जो बूढ़े हैं या अपंग है या कुछ और लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ये फॉर्म कैसे भरना है, सीएससी सेंटर में कैसे अपने को काम करना है, उनको दिन दिन भर जगना पड़ता है। और नगर क्षेत्र सालेकसा का इतना बड़ा एरिया है कि कम से कम 8-10 किलोमीटर की क्षेत्रफल में वो एरिया होने के कारण दिन भर अपने को जगना पड़ता है सालेकसा में। कम से कम वो तो भी ना जगे और एक हेल्पलाइन नंबर पे अपन बात करें कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है और ऐसी ऐसी मेरे को व्यवस्था होना, एक कॉल करो तो विजय फुंडे हाजिर है। जी जी, सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सालेकसा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के दावेदार विजय सुदाम भाऊ फुंडे जी से, कांग्रेस से उम्मीदवार है। उन्होंने बताया कि किन एजेंडों के साथ इस बार वो चुनाव मैदान में है। उन्होंने इससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने न यात्रियों का ध्यान रखा और न ही लोगों का ध्यान रखा। बरसात के दिनों में लोगों के घर में पानी भर जाता था, युवाओं का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। खेलों की हालत खराब है, खेल उपकरणों की हालत खराब है, यानी कि कह सके जो खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बार वो कई ऐसे वादे उन्होंने किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो इस बार जीत कर आते हैं तो उनके लिए कई सारी चीजें करेंगे। विशेष चीज उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर वो जारी करेंगे जिससे वहां के जो लोग हैं, नागरिक है, वो अपनी समस्याओं को सीधा अध्यक्ष तक पहुंचा सकेंगे और समाधान पा सकेंगे। महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।